तो गाइज़ मैं अभी आपके सामने कोई सी भी रैंडम रीडिंग ओपन करूँगा तो वो आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा। नहीं तो आप बोलते हो कि सर जो आप रीडिंग सॉल्व करते हो वो ईज़ी होती है, जो हम करते हैं वो टफ़ होती है। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना तब आपको ईज़ी लगता है। तो आइल्स मिनी एसी रीडिंग मैंने सर्च कर दी, एकेडमिक रीडिंग, तो ये आ गया फर्स्ट रीडिंग और इसमें से मैं बताऊँगा आपको कैसे सॉल्व करनी है। तो ये देखो, अच्छा एयर एसी रीडिंग हमने लिखी तो मतलब उनको लगा एयर कंडीशनिंग रीडिंग। तो कोई बात नहीं, इसके अंदर एमसीक्यूज़ है तो आपको मैं बताऊँगा आपको कैसे एमसीक्यू सॉल्व करनी है। एंड बिलीव मी गाइज, ये वीडियो के बाद आपके लिए एमसीक्यूज आप पीस ऑफ केक बन जाएंगे। क्योंकि अगर आपने हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड ट्रू फॉल्स की वीडियो देखी होगी, उसमें भी टिप्स एंड ट्रिक्स इतने ज़्यादा पॉपुलर है ना, स्टूडेंट को इतने ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। वो वीडियोस 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुकी हैं दोनों की दोनों। एंड एक और रीडिंग की वीडियो कर चुकी है क्रॉस की, हाउ आई गॉट 9 बैंड, मेरे 9 बैंड कैसे आए रीडिंग में। तो आप बता रहे हो उसमें कि मेरे को एमसीक्यूज में डिफ़िकल्टी आ रही है सर, उसके लिए भी ट्रिक बताओ। तो ये भी ट्रिक इतनी ज़्यादा मतलब खतरनाक ट्रिक है ना, आपका एमसीक्यूज 5 में से 5 करेक्ट होंगे। मैं 5 में से 5 की गारंटी दे रहा हूँ गाइस। ये नहीं बता रहा कि 3 करेक्ट होंगे, 2 करेक्ट होंगे। और इससे पहले आपको जो पता ना एमसीक्यूज के बारे में वो सब भूल जाओ, जो मैं बताने वाला हूँ वो करेंगे। तो ये रीडिंग है, इसको मैं थोड़ा जूम इन करके आपको सब कुछ ईजिली बताऊँगा कैसे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, स्टेप बाय स्टेप करना है। एंड वीडियो कहीं से भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने छोटा सा पार्ट भी मिस कर दिया ना और सही से अप्लाई नहीं करी, फिर आप कहोगे कि सर आपकी ट्रिक वर्क नहीं कर रही है। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप पूरी तो वहाँ पर जो फर्स्ट रीडिंग आई थी उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये था, व्हेन विलियम्स कैरियर इन्वेंटेड एयर कंडीशनर हिज एम वाज टू डैश। तो इसका 3 स्टेप फार्मूला ये है। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, उसकी डिमांड फाइंड करनी है, उसकी क्या डिमांड है। और एमसीक्यू उसको कभी आप पहले रीड मत करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो जस्ट ट्रैप्स होते हैं। एंड अगर ट्रैप्स रीड करके उसको माइंड में लेकर चलोगे ना तो आप पक्का आपका आंसर गलत होगा। तो इसलिए एमसीक्यूज पहले रीड नहीं करने। क्वेश्चन की डिमांड ये है, हमें उसका एम फाइंड करना है कि वो विलियम्स कैरियर था, उसने एयर कंडीशनर इन्वेंट क्यों करा, उसका क्या एम था उसके पीछे का। तो ये 4 जो होते हैं ना एमसीक्यूज, इसमें से एक ही करेक्ट होता है, बाकी एक इररिलेवेंट होता है, एक तो आउट ऑफ द पैसेज होता है, मतलब पैसेज के साथ कोई लिंक ही नहीं होता, और एक इनकरेक्ट होता है जो ट्रैप के रूप में आपको दिया होता है, वो सेम आंसर से मैच कर रहा होता है, जस्ट थोड़ा सा उसमें फ़र्क होता है। तो आप हमेशा गलत आंसर आपका इसलिए होता है क्योंकि आप इनकरेक्ट वाले आंसर को, जो ट्रैप होता है, उसमें फंस जाते हो। तो वो मैं बताऊंगा आपको कैसे बचना है उससे। तो आप फर्स्ट पैसेज पढ़ोगे तो एट अ ब्रुकलिन प्रिंटिंग प्लांट, तो मतलब ये कोई फैक्ट्री होगी, फ्लक्चुएशन इन हीट एंड मॉइस्चराइजर वर कॉजिंग द साइज ऑफ द प्रिंटिंग पेपर टू कीप चेंजिंग स्लाइटली, मेकिंग इट हार्डर टू अलाइन डिफरेंट कलर्स। तो वो बता रहे हैं कि उस प्रिंटिंग प्रेस में क्या हो रहा था, हीट एंड मॉइस्चराइजर्स की वजह से पेपर के साइज पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था, प्लस कलर्स अलाइन नहीं हो पा रहे थे अच्छे से। तो जो करियर्स की इन्वेंशन थी उसके वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाए एंड ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर पाए एंड कलर्स को भी अलाइन कर पाए। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब पहले उसने प्रॉब्लम्स बताई फैक्ट्री के अंदर क्या आ रही थी, प्लस उसने बता दिया क्या उसका सॉल्यूशंस आ रहे थे, क्या सॉल्यूशन हुआ उसकी इन्वेंशन के बाद। द इन्वेंशन ऑल्सो अलाउड इंडस्ट्री सच एज फिल्म, प्रोसेस्ड फूड, टेक्सटाइल, फार्मेटिकल। तो आगे ये बता रहे हैं कि वो इन्वेंशन कहाँ कहाँ पर काम देखना आई पैसेज में हमें मिला क्या। तो हम ढूंढने के आए थे, हम एम ढूंढने आए। तो एम के रूप में हमें क्या मिला, उसका कोई एम ही नहीं था। उसने स्टार्टिंग में कुछ बताया कि मैं एसी इन्वेंट करने से पहले उसका ये एम था, नहीं, जस्ट उसका एम नहीं बताया उन्होंने ये बताया है कि उसके इन्वेंशन से पहले की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो इन्वेंशन के बाद सॉल्व हो गई। तो ऑब्वियसली उसके इन्वेंशन का एम यही था कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो फर्स्ट वाला है मेक वर्कर्स फील कूलर। अब हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, ये हमारा थर्ड स्टेप है। सेकंड स्टेप ये था, हम कीवर्ड्स के साथ पैसेज में गए, वहाँ से आंसर के फाइंड करा एंड पूरा लास्ट से लेकर एंड तक पढ़ना होता है पैसेज जहाँ पर आपको लोकेशन मिल रही है। तो इसके आगे कोई लोकेशन नहीं थी, जस्ट इतनी थी, तो हमने पूरा पढ़ा है। फर्स्ट वाला मेक वर्कर्स फील कूलर, तो वर्कर्स की बात नहीं होती, ये गलत है, एसी के वजह से उनको कूलर नहीं करने वाले। सेकंड, प्रोड्यूस मोर अट्रैक्टिव पेपर, इसको होल्ड ऑन रखते हैं। सी है सेटअप अ न्यू बिजनेस, तो ये तो पूरा ही आउट ऑफ द पैसेज है सी वाला, तो इसको सिंपली कट कर दो क्योंकि वो अपना बिजनेस कोई सेटअप नहीं करने वाला था एसी के एम से रख के। तो अब बी एंड डी देखो, तो बी है प्रोड्यूस मोर अट्रैक्टिव पेपर एंड डी है सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ फैक्ट्री। अब आप ना डेफिनेटली सी बी एंड डी में कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि एक इनकरेक्ट है, ट्रैप है, और एक करेक्ट है। तो मोस्टली आप बी लगा दोगे, बट बी नहीं लगाना, आप थोड़ा सा और फोकस डालो और पैसेज में देखो कहीं पर अट्रैक्टिव पेपर की बात हो रही है। अट्रैक्टिव पेपर का मीनिंग समझो,
मीनिंग ये है कि अट्रैक्टिव पेपर का मीनिंग क्या होता है कि पहले वो नॉर्मल प्रिंट कर रहा था, उसको थोड़ा सा अच्छा करना था, अट्रैक्टिव करना था। ये मीनिंग होता है अट्रैक्टिव करने का, मोर अट्रैक्टिव। तो ये बिल्कुल गलत है, तो इसको सिंपली कट कर दो। ये ट्रैप एंड सही आंसर है डी, सॉल्व प्रॉब्लम्स इन फैक्ट्री। क्योंकि पहले फैक्ट्रीज की प्रॉब्लम बताई थी, उसके बाद उसने बताई थी कि वो इसी की बात सॉल्व हो रही थी। आगे और बाकी बता रहे थे कि ये वहां पर यूजफुल हुआ। तो बस इतना ही था इस रीडिंग के एमसीक्यूज के। जस्ट आपको ये ट्रिक अप्लाई करनी है, आपके डेफिनेटली 9 बैंड ट्रिक है गाइज। आप ये रीडिंग सर्च करके सॉल्व करोगे, आपके 5 में से 5 करेक्ट होंगे अगर आप सही से अप्लाई करोगे तो। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। क्वेश्चन की पहले डिमांड फाइंड करनी है, पैसेज में जाके रीड करना है, फिर ही सब कुछ आपको पता लगेगा। तो गाइज अगर आप रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो एक बार ये जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इस पर मैसेज करके हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स रेगुलर बेसिस बताऊंगा विद पर्सनल अटेंशन, जिससे आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना, ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आप कोई और यूज़फुल वीडियो मिस ना कर पाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि आपको इस चैनल पर टिप्स एंड ट्रिक्स चाहे कम मिले, पर वो क्वालिटी वाली मिलेंगी, वर्किंग मिलेंगी 100%। तो अगर आपको मेरा सीक्रेट जानना है मेरे रीडिंग में 9 बैंड कैसे है, तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करो। और रीडिंग में अगर और डाउट है ना आपको, तो राइट वाली प्लेलिस्ट पूरी देख लो, आपकी काफ़ी बैंड स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। एंड कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी।